भयंकर घनघोर बारिश में किसी रेलवे ब्रिज के नीचे एक औरत माया चिकन पकौड़े बेच रही थी। मस्त चिकन पकौड़ा जिसने भी खाया वो तृप्त हुए बिना नहीं रह पाया। जल्दी जल्दी आओ। खैर तभी कुछ लोग उसके पास आए। अरे तुम तो वही हो ना जो हर साल से बारिश के मौसम में चिकन के पकौड़े बेचती हो? हाँ मैं वही हूँ। जब तक मेरी तलाश पूरी नहीं हो जाती तब तक हर बरसात में मैं चिकन पकौड़े बेचती रहूंगी। किस तलाश की बात कर रही हो तुम? अरे तुम लोगों को चिकन के पकौड़े खाने हो तो बोलो ना, फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? बारिश में मेरे चिकन के पकौड़े खाकर मजा आ जाएगा तुम लोगों को। अचानक उसका बदला हुआ रूप देखकर सारे लोग चौंक गए। खैर यार राकेश क्यों बहस कर रहा है तू? दीदी मुझे आप एक प्लेट चिकन के पकौड़े लगा दो। मेरे लिए भी जल्दी से एक प्लेट लगा दो। ये हुई ना बात। माया ने उन लोगों के लिए चिकन के पकौड़े फ्राई किए और सभी को दे दिए। सभी बड़े ही चाव से खाने लगे। क्या बात है दीदी, सच में आपके चिकन के पकौड़े तो बहुत लाजवाब हैं। ये लो पैसे। सारे लोग पैसे देकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। आसमान में बिजली कड़कने लगी और बारिश पहले से भी तेज होने लगी। ये गरजते हुए बादल शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस साल मेरा बदला जरूर पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर माया भी अपना ठेला लेकर वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी तरफ चिकन का पकौड़ा खाकर राकेश जैसे ही अपने घर पहुँचा तो उसे अपनी बीवी भेड़िए जैसी दिखने लगी। भेड़िया मेरे कमरे में कहाँ से आ गया? मुझे काटना मत, मुझे छोड़ दो। ये क्या हो गया आपको अचानक? कहाँ है भेड़िया? मैं आपकी बीवी हूँ। ये भेड़िया तो मेरी बीवी की आवाज में बोल रहा है। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोलकर राकेश अपने घर से भाग गया। बाहर भयंकर बारिश हो रही थी। उसकी बीवी राधिका भी पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक राकेश पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। इन्हें अचानक क्या हो गया? आज तो इनके मुंह से महक भी नहीं आ रही थी, पिए भी नहीं थे, फिर ये क्या हो गया? वहीं दूसरी तरफ दूसरा लड़का मोहन भी जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे बहुत बड़ी छिपकली के रूप में नजर आने लगी। अरे दादा रे दादा, इतनी बड़ी छिपकली! उसने उस छिपकली यानी अपनी बीवी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो धड़ाम से बाहर सड़क पर जा गिरी। बारिश झमाझम हो रही थी। हे राम, पिछवाड़ा टूट गया मेरा। ये मोहन को अचानक हो क्या गया? सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेता हूँ, वरना वो बड़ी वाली छिपकली फिर से आ जाएगी। मोहन ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। उसकी बीवी बेचारी बारिश में बाहर ही भटकती रही। मोहन दरवाजा खोलो, ये क्या पागलपन है? अरे मैं कोई छिपकली नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। लेकिन मोहन तब तक लाइट बंद करके सो चुका था। उसे सपने में भी छिपकली ही दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ राकेश को भी सपने में बार बार भेड़िया दिखाई दे रहा था। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। राकेश सपने में यही सब बड़बड़ा रहा था, इसलिए उसकी बीवी राधिका की नींद खुल गई। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, जब से आए अजीब अजीब हरकतें करने लगे। खाना भी नहीं खाया। खैर अगली सुबह भी घनघोर बारिश हो रही थी। मोहन ने खिड़की के बाहर अपनी बीवी ममता को बारिश में भीगते हुए देखा। अरे ममता, तुम बाहर क्या कर रही हो बारिश में? आओ मेरे लिए चाय बनाओ। लगता है अब ठीक है ये। खैर ममता घर आई और उसने डरते डरते मोहन को चाय दी। क्या हुआ ममता, ऐसे क्यों खड़ी हो? आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। कल रात आप मुझे बार बार छिपकली बोल रहे थे, फिर मुझे उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। मैं पूरी रात घर के बाहर बारिश में भीगती रही। खैर ममता ने नाश्ता लगाया, लेकिन तभी आसमान से बिजली कड़की और भयंकर बारिश के साथ साथ तूफान भी आ गया। इस तूफान की वजह से लगता है आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कोई भी उस दिन काम पर नहीं जा पाया। वहीं दूसरी तरफ उसी पुल के नीचे माया भयंकर बारिश में चिकन पकौड़ा बेच रही थी। आज काफी देर हो गई, उस मोहल्ले के वो लड़के नहीं आए। अब तक तो वो लोग तड़पने लगे होंगे मेरा चिकन का पकौड़ा खाने के लिए। कोई बात नहीं, लगता है बारिश की वजह से नहीं आए। मैं ही जाती हूँ अपनी दुकान लेकर। उसने अपने ठेले पर पॉलीथीन डाली और बारिश में भीगते हुए ही उसी मोहल्ले में पहुँच गयी जहाँ वो लड़के रहते थे। माया के गर्मा गर्म चिकन के पकौड़े खा लो बारिश में। उसकी आवाज सुनते ही राकेश और मोहन बारिश में भीगते हुए ही माया के पास आए। अच्छा हुआ भाभी, हम आपके चिकन के पकौड़े खाने को तड़प रहे थे और तूफान की वजह से आ नहीं सके। सही कह रहे हो भाई, बातों में समय बर्बाद मत करो, जल्दी से पकौड़े लगाओ दीदी। अभी लगाती हूँ, पहले छाता लगा लूँ वरना सारे पकौड़े भीग जाएंगे। माया ने बड़ा सा छाता लगाया और चिकन के पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। उसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला गूंज उठा और भी आदमी बारिश में भीगते हुए उसके पास आ गए। अरे मोहन, राकेश, ये मोहतरमा किस चीज के पकौड़े बना रही है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। काका ये चिकन के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाती है। तो बिटिया एक प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। बारिश में चिकन के पकौड़े खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तो इस तरह माया ने बारिश में ही खड़े खड़े सबको चिकन के पकौड़े खाए। पकौड़े खाते ही वाह भाई वाह, सच में तुम्हारे चिकन के पकौड़े तो लाजवाब हैं। अब तुम रोज आना,
ठीक है काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं रोज आऊंगी। खैर पकौड़े खाकर जैसे ही सबने उसे पैसे दिए, वैसे ही काका को मोहन और राकेश की जगह भूत दिखने लगे। मोहन को भी काका और राकेश में भूत का चेहरा नजर आने लगा। अरे बाप रे भूत, भागो। मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। तो इस तरह जब जब वो लोग माया के चिकन के पकौड़े खाते थे, उन्हें अजीब अजीब भ्रम होने शुरू हो जाते थे। पूरा मोहल्ला बारिश में माया के चिकन के पकौड़े खाए बिना रह भी नहीं पाता था। सबकी बीवियां परेशान हो गई और एक रोज बारिश में ही सब इकट्ठा हुई। काका की भी पत्नी वहाँ मौजूद थी। अरे क्या बताऊं, जब से मोहन ने उस माया के हाथ के चिकन के पकौड़े खाने शुरू किए, तब से अजीब अजीब हरकतें करने लगे। हर रात मुझे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अगर पकौड़े खाने को मना करती हूँ तो मुझे ही मारने लगते हैं। अरे बहू, हम सब का यही हाल है, हम सब तंग आ चुके हैं। अरे तो काकी अब क्या किया जाए? उस औरत के चिकन के पकौड़े में ही कोई गड़बड़ी है। चलो तांत्रिक बाबा को सारी बात बताते हैं। सारी औरतें बारिश में भीगते भीगते तांत्रिक बाबा के पास पहुँची और उन्हें सारी बात बता दी। ठीक है, कल जब वो औरत तुम लोगों के मोहल्ले में आएगी, तब उसी वक्त मैं पहुंच जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ आखिर ऐसा क्या है उसके चिकन के पकौड़ों में। अगले दिन एक बार फिर से भयंकर बारिश में माया सबके लिए चिकन के पकौड़े बना रही। सारे मर्द उसके इर्द गिर्द इकट्ठा थे। औरतें दूर से छुपकर ये सब देख रही थी। तभी तांत्रिक बाबा पहुँच गए। ओए लड़की, तू ये क्या खिलाती रहती है इन लोगों को, जिसे खाकर सब भ्रमित हो जाते हैं? माया ने घूर कर तांत्रिक की तरफ देखा। उसने तुरंत एक चिकन का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। देखते ही देखते वो एक तोता बन गया। सारे लोग दंग रह गए। सारी औरतें भी वहाँ आ गई। ये सब क्या है माया? आखिर हो कौन तुम? देखिए, मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। बरसों से मुझे इस तांत्रिक की तलाश थी, पर ये मुझे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने बारिश में तंत्र किए हुए मुर्गे के पकौड़े बेचने शुरू किए, जिससे लोग भ्रमित हो जाते थे। मुझे पता था जब लोग परेशान होंगे तो इस तांत्रिक को ही बुलाएंगे, और आज वही हुआ। और इस तांत्रिक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज से 20 साल पहले इसने अपनी तंत्र सिद्धि के लिए मेरी आंखों के सामने मेरी माँ की बलि दे दी। उस दिन के बाद मैंने भी तंत्र विद्याएं सीखी ताकि इससे बदला ले सकूं। फिर मैंने कुछ मुर्गों पर तंत्र किया और उन्हीं मुर्गों के पकौड़े मैं आप लोगों को बारिश में खिलाती थी, क्योंकि उस तंत्र का असर बारिश में ज्यादा होता है। तुमने जो किया अच्छा किया, लेकिन अब चिकन के पकौड़ों का क्या? चिंता मत कीजिए, अब मैं बिना तंत्र वाले चिकन के पकौड़े खिलाऊंगी। तो इस तरह बारिश में चिकन के पकौड़ों की मदद से माया ने अपनी माँ का बदला ले